मेरे जो पिता थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एरिया सेक्रेटरी हुआ करते थे पिपरवार क्षेत्र के। एक साथी ने यहाँ बोल के गए कि मजदूरों का दर्द वही समझेगा जो खुद मजदूर होगा। मेरे पिताजी मजदूर नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि पिपरवार क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष के इतिहास में अगर नाम लिया जाएगा तो स्वर्गीय रामचंद्र राम जी का नाम जरूर लिया जाएगा। तो वो उनका बेटा हम हैं और मैं भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले उनके निधन से लगातार 2009 में 2 मार्च 2009 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद लगभग 15-16 साल आपके बीच लगातार मैं हूँ। मेरा भी जुड़ाव अपने क्षेत्र के जो कोयलरी मजदूर यूनियन है, हम लोग पिपरवार आम्रपाली क्षेत्र से, मगध आम्रपाली क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर पिछले साल सीसीएल के खिलाफ जोरदार आंदोलन 7 दिन लगातार वहाँ बंदी हम लोग करवाए थे हम अपने नेतृत्व में, जिसमें सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दादा का रहा था, फागू दा का रहा था, पूरा झारखंड कोयला मजदूर यूनियन के सभी साइनाथ दा का सबका रहा था। हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं गुरजाल साहू जी, उनके अभी इकबाल हुसैन जी, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग जोरदार आंदोलन किए थे और बहुत हद तक मजदूरों को हक वहाँ पर उनके अधिकारों की बात हुई थी और कुछ चीज़ों पे वहाँ का प्रबंधन माना था। मोटा मोटी अभी हमारे बीच फागुदा है, वो आपको बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो जरूरी चीज़ है कि मजदूरों के एकताबद्ध एक सूत्र में बंधना। आप जब तक एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, जब तक आप एक मत नहीं होंगे, जब तक आप एकता में नहीं बंधेंगे, तब तक आप प्रबंधन के खिलाफ और जो काले कानून जो हमारा जो देश की सरकार, मोदी सरकार जो बना रही है काले कानून, जो 3 श्रम काले कानून जो बने हुए हैं, जिसके बारे में आप लोग को शायद जानकारी होगा। और आपको बता दें कि 20 मई को जो है उसके लिए पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी हम लोग जाएंगे। पूरे जितने भी श्रमिक संगठन काम करते हैं, बीसीसीएल में, सीसीएल में, जिसमें भी जो भी श्रमिकों से जुड़ा हुआ जो, उसमें सब लोग हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। तो साथियों, हम लोग को एक सूत्र में बनना है, एक एकताबद्ध रहना है, तभी जाके हम लोग मजबूत हो पाएंगे, तभी हम लोग जाके दिखेंगे। और जब हम लोग दिखेंगे और हमारा विरोध दिखेगा, सबसे ज्यादा जरूरत है एकताबद्ध होना और प्रबंधन के हर कानून का विरोध करना। वो जो भी कानून लाते हैं वो अपने हित के लिए लाते हैं, मजदूरों के हित के लिए कोई भी कानून बनाया नहीं जाता है। जब हम लड़ते हैं, जब उसके विरोध में खड़े होते हैं, जब उसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, तब जाके हमारे पक्ष में कोई एक कानून बनाया जाता है या हमारे लिए कुछ सहूलियत दी जाती है। तो हम लोग को एकजुट होना जरूरी है, हम लोग को विरोध करना जरूरी है, हम लोग को प्रतिरोध करना जरूरी है। हम लोग प्रतिरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग जेल नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग जो है जो आगे आने वाली पीढ़ी जो है, क्योंकि ये एक ऐसा समझिए कि एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है कि इनका आप पे बहुत कुछ निर्भर है इस देश के भविष्य के लिए, श्रमिकों के भविष्य के लिए। क्योंकि हम लोग सब लोग जेएसएमयू जुड़े हुए, जेएसएमयू सीटू से जुड़ा हुआ है। जेएसएमयू के हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिबू सोरेन जी, महासचिव हमारे फागू मिश्रा जी हैं। फागू मिश्रा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, वो किस तरह से विस्थापितों के हक में, श्रमिकों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन यापन, अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिए हैं। बीमार भी रहते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, फिर भी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर भी मजदूरों के लिए, यहाँ विस्थापितों के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य के भलाई के लिए, आम झारखंडियों के बारे में सोचते हैं। तो जैसे भी एक ऐसा संगठन है जो सचमुच अभी निस्वार्थ भाव, जैसे संजीव का बोल के गए कि निस्वार्थ भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत कुछ झूठ परोसने का हम लोग को बताया जाता है कि झूठ बोलिए, लेकिन झूठ क्यों, किसके लिए बोलेंगे? मजदूरों के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकताबद्ध रहिए, एक सूत्र में बंधिए और एक साथ रहिएगा, तभी जाके आप किसी का विरोध कर सकेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं,
हमारे साथियों में से हमारे संगठन से टूट के चले जाते हैं और जाके प्रबंधन का चापलूसी उनका गुलामी करने लगते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, जिससे पूरा संगठन का नुकसान होता है, हम जो श्रमिकों का हित का नुकसान होता है। तो ये नुकसान हम लोग नहीं करें, हम लोग एक सूत्र में बंधे और बंध के प्रबंधन के हर नीति का विरोध करें। आप प्रबंधन का हर नीति का विरोध नहीं करेंगे तब तक प्रबंधन का असली मंशा सामने नहीं आएगा। जब तक असली मंशा सामने नहीं आएगा, जब तक वो आपके हित का नहीं होगा, तब तक आपको उसका विरोध प्रतिकार करते रहना है। ये चीजों को मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने आपके बीच रखा। बाकी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, तो आपके बीच में तमाम जो श्रमिक कानून, जो 3 कानून जो बने हुए हैं, 20 मई को हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल में क्यों जा रहे हैं, इस संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। जनगणना का हम लोग चर्चा करेंगे, सारनाथ का चर्चा करेंगे। हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और चूंकि फ्रंट पे जमीन पे लड़ाई हम लोग को लड़ना है, बाकी दादा लोग का आशीर्वाद से। और मैं